कुछ नहीं फालतू आता है, तो वो पूरी क्लास ही खत्म सी हो जाती है कई बार, तो मजा नहीं आता कई बार मेरे को। तो एक क्वेश्चन के अगर 2 मिनट लगे तो 20 मिनट ऐसे। हाँ, तो ऑफलाइन क्लास ज्यादा अच्छी होती है, आपकी ऑनलाइन क्लास ज्यादा अच्छी लगती है। और फिर ज्यादा हो जाता है कई बार, फिर लड़के लड़कियां रहते हैं तो टशनबाजी थोड़ी जाती है बच्चों के अंदर। हाँ मैंने एक बार आया था तो नहीं अभी तो उसमें कुछ नहीं था बच्चे, अब वो भीड़ पूरी भीड़ होती है, तो उसमें तो कुछ भी नहीं था। बहुत ज्यादा होता है। नमस्ते बेटा। उधर सही था, सब ठीक है। अच्छा तो कैसे कर सकते हैं यार, हाईएस्ट क्या है पता नहीं पड़ा, सबसे पूछ ही नहीं पाया। खुशबू नमस्ते बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। कार्बोनेस कंपाउंड आगे करेंगे, अपने एल्कीन पढ़ा था उसके आगे से पढ़ेंगे, एल्कीन से पढ़ेंगे, है ना। 2 मिनट रुको बेटा, एक बार कम उसको कम होने आपकी भी कर रहा है, कहां से कर दिया, आपकी में से कर रहा है, उनकी में से कर रहा है, हमारे में से। अरे यार सॉरी, मेरे को करना उनमें से था, कर मैंने आपकी में से। नहीं, जो कल पढ़ाया था ना उससे। हेलो, हाँ बेटा कुछ कह रहे सर थे। मुझे एक डाउट था, जो टॉपिक आपने कल पढ़ाया हाँ था बेटा उसमें। बोलो बेटा, प्लीज बोलो, डाउट बोलो बेटा। सर अपने है ना बुक में पेज नंबर। बुक 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 नहीं है बेटा, एक मिनट को ऑनलाइन खोलता हूँ बुक, एक मिनट रुक जाओ। हाँ बेटा बोलो, बुक में पेज नंबर। सर अपने बुक में पेज नंबर 65 पर एक फिगर 4.9। एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको बेटा, पेज नंबर 65 पर है। हाँ बेटा पेज से खोल लिया, जी बेटा खोल लिया। तो उस पे फिगर 4.9 दे रखा है, उसमें C6H12 का स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे रखा हाँ है। बेटा वो पढ़ेंगे, बेंजीन का स्ट्रक्चर दे रखा है, पढ़ेंगे भी वो साइक्लिक, ये साइक्लिक सर वो तो साइक्लोकार्बन। तो वो बेंजीन तो 4.10 है, मैं 4.9 की बात कर रही हूँ। उसमें 4.9 यस सर। सो वो C6H12 उसका फॉर्मूला दे रखा है, और इन बेटा सबके बीच में साइक्लोहेक्सेन है, वो साइक्लोहेक्सेन पढ़ेंगे, साइक्लो पे नहीं पहुंचे अभी, है ना। ओके सर। अभी पढ़ेंगे, सब आ जाएगा समझ में, साइक्लोहेक्सेन पेंटाहेक्सेन सारे आ जाएंगे बेटा, है ना, सब कुछ पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। इनके लिए जो साइक्लो में होता है उनके लिए रूल्स बदल जाते हैं कि जैसे जो अपना जनरल फॉर्म था CN2N+2N के लिए, तो वो हाँ इसमें ये बदल जाते बदल हैं बेटा, साइक्लिक में बदल जाते हैं, साइक्लो में बदल जाते हैं। साइक्लिक में क्या होता है बेटा, देखो साइकिल में अपने चेन में क्या होता है, चेन में क्या होता है बेटा, सब ऐसे जुड़े हुए होते हैं, चेन में सब ऐसे जुड़े हुए होते हैं। और जब साइकिल में आते हैं तो ये चेन का स्ट्रक्चर देखो, साइकिल में लगा लोगे आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये ऐसे जुड़ जाएगा देखो आप, तो इसलिए एच 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 कम हो जाते हैं इस केस में। ओके सर, कि उनकी दो नमस्ते, वैलेंसीज हाँ अब को पढ़ेंगे डाल ना, हाँ सकते हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते बेटा, कैसे आप लोग। चलो आगे स्टार्ट करें। गुड बेटा, सब बढ़िया, गुड। स्टार्ट करें आगे क्लास को बेटा। तीन फॉर्मूले लिखवाए थे, एक तो C2 सेकंड का अरे C2 पढ़ रहे बस, हाँ हाँ, लास्ट वाला 2n-1 2 है ना। लास्ट वाला। देखो बेटा लास्ट क्लास में हमने एल्कीन बनाना सीखा था, लास्ट क्लास में हमने एल्कीन बनाना सीखा था, उनका स्ट्रक्चर बनाना सीखा था। जैसे एक कार्बन का हमने बनाया था स्ट्रक्चर, तो सर एक कार्बन का हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, आपको याद हो तो, है ना बेटा। फिर हमने 2 कार्बन का बनाया था स्ट्रक्चर। क्या बेटा। सर नमस्कार सर। नमस्कार बेटा, नमस्कार। यस सर। जो सर बेटा क्या पढ़ रहे हैं सर। स्टार्ट कार्बोनेस कंपाउंड आगे कर रहे हैं बेटा, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। ये लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाना सीखा था हमने, और हमने इनका जनरल फॉर्मूला ही पढ़ा था CnH2n+2। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था बेटा, है ना। अब आज हम पढ़ेंगे एल्कीन्स, पढ़ेंगे ना, एल्कीन्स पढ़ेंगे ना। तो एल्कीन्स जो ये आपने लुईस डॉट वाला भी करवाया था ना। बिल्कुल सब कराया था ना। देखो मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मूला सिखा दिया था आपको, लुईस डॉट सिखा दिया था मैंने आपको, और मैंने कहा था सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ पे, जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड किसमें, कार्बन के अंदर, है ना।
अब हम यहाँ पे, अब देखिए Yes, बेटा, sir. सुनते जाइए, है ना, सुनते जाओ बेटा, सुनते जाओ, 2 मिनट। सब में सिंगल बॉन्ड यहाँ होता है ना, अभी तो कोई डबल बॉन्ड आया नहीं कहीं पे भी। अब हम पढ़ रहे हैं एल्कीन, है ना, अगला फॉर्मूला पढ़ रहे हैं एल्कीन्स का। एल्कीन्स में क्या होता है बेटा, एल्काइन है वो बेटा, वो तीसरा वाला है, एल्काइन है ना। एल्कीन में क्या होता है मेरे बेटा, एल्कीन में क्या होता है बेटा, CnH2n होता है जनरल फॉर्मूला तो। और यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अब बेटा यहाँ पे पॉइंट बना के लिख के रखना, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। हम जो बात कर रहे हैं डबल बॉन्ड की, वो किसके अंदर आने चाहिए, कार्बन एटम्स में आने चाहिए, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। तो मेरे को एक चीज बताइए पहले आप, क्या n का वैल्यू मैं 1 ले लूं और मैं एक कार्बन ले लूं तो मैं एल्कीन बना सकता हूं क्या, खुद सोच के बताइए। नहीं बन सकता ना, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में आएगा, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में आएगा। तो n का वैल्यू इस केस में 1 पॉसिबल हो सकता है क्या बेटा, तो आप बोलोगे n का वैल्यू इस केस में 1 पॉसिबल। समझा नहीं सर, n की वैल्यू देखो मेरी बेटा, कैसे किया सर, मैं वापस वापस समझाता हूँ बेटा बात को। Yes, पहले sir. पीछे वाले एग्जांपल पे आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखा था, n का वैल्यू 1 Yes, रखा था, sir. तो h का वैल्यू कितना आया था, 4 आया था, 2 सर। 4 आया था ना, 1 रखो ना यहाँ पे, हाँ यस सर, यस सर, 4 आया था। और मैंने स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था। यस सर। अब मैं अगर n का वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं n का वैल्यू 1 रखता हूँ, तो आने को तो H2 आ रहा है, आने को तो H2 आ रहा है, लेकिन सर डबल बॉन्ड तो नहीं हुआ। लेकिन सुनो, कार्बन अकेला कार्बन है, और मैंने क्या कहा, डबल बॉन्ड जो बनेगा वो कार्बन कार्बन में बनेगा, तो 2 कार्बन तो कम से कम चाहिए, नहीं चाहिए, बोलो हाँ या ना। भाई Yes, 2 sir, कार्बन तो कम से चाहिए। कम चाहिए, तो n का वैल्यू 1 पॉसिबल होगा क्या इस केस में, तो आप बोलोगे डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं नहीं सर। होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा था यहाँ पे डबल इस n का वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर n का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। जहाँ पे जो n का मिनिमम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो दो कार्बन आएंगे, ध्यान से देखना बेटा, पहले स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। 2 कार्बन आएंगे और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अब बेटा मैंने आपको क्या कहा, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से देखो बेटा प्लीज, गलती नहीं होनी चाहिए। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कार्बन को देखो तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आगे इसके पास, 2 वैलेंसी खाली है, तो 2 वैलेंसी फिल कर देंगे हाइड्रोजन लगा के। नमस्ते बेटा, नमस्ते, आ जाओ, चेयर को आगे कर लो बेटा। चेयर को कर लो, बाहर निकल जाए और आगे। 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाएगा बेटा ऐसे। तो आप देखो यहाँ पर, अरे बेटा प्लीज बोलो मत, 2 कार्बन आ गए बेटा, 2 कार्बन आ गए, और हाइड्रोजन गिनो कितनी आ गई, देखो 4 हाइड्रोजन आ गई। अब आप चेक करो सारे कार्बन की वैलेंसी फिर एक है, तो 1 2 3 4, इसको देखो 1 2 3 4, तो कार्बन की सारी वैलेंसी फिल है क्या, कार्बन की 4 कैसे? देखो बेटा मैं समझाता हूँ, अगर आप तो हाँ मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, समझ में पूरा आ जाए। 2 मिनट ये भी सुनो, देखो इस कार्बन के पास खुद के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन खुद के यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। इसके पास एक हाइड्रोजन आया, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। यहाँ से एक कार्बन आया, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया इसके साथ। तो आप देखो कार्बन के पास क्या खुद के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या, यस सर, शेयरिंग हो गई। शेयरिंग होगी ना बेटा। तो मैं आपको यही कहना चाहता था कि कार्बन की वैलेंसी गिनो, तो एक वैलेंसी आपको यहाँ दिख रही है क्या, एक, इस कार्बन को गिनो ना आप, देखो इस काले कार्बन को गिनो, और इसको मैं ब्लैक से मार्क करता हूं, तो इसकी एक वैलेंसी आपको यहाँ दिख रही है एक, इसकी दूसरी वैलेंसी ये रही 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तो इस कार्बन के साथ 4 लाइन आ गई। अब आप दूसरे वाले कार्बन को गिन लो, ये लाइन तो इसकी भी है, और ये लाइन इसकी भी, 2 लाइन तो ये हो गई, तीसरी चौथी 4 लाइन हो गई, और कार्बन के साथ 4 ही लाइन होनी चाहिए थी। जो बेटा स्टार्टिंग है एल्कीन, कार्बन के 4 ही होनी चाहिए थी, कार्बन के साथ 4 ही होनी चाहिए थी। दादी का बेटा नमस्ते, देखो स्टार्टिंग किया टॉपिक एल्कीन, कनक बेटा आप भी देख लो टॉपिक स्टार्टिंग किया, गुड आफ्टरनून बेटा, नमस्ते बेटा। बेटा देखो टॉपिक स्टार्ट ही किया है
एल्कीन, डबल बॉन्ड होता है इसके अंदर बेटा, डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे नोट बना के लिख के रखो, डबल बॉन्ड किसमें होता है, नोट बना के लिख के रखो, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होना रिकॉर्डिंग चाहिए। हो रही है ना? बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी बेटा, अभी मेरे साथ ही पढ़ ले और लिख ले मेरी बेटा, मैं पूरा समझा रहा हूँ वापस से जो मैंने पढ़ाया है, आप अभी समझ लो बेटा, रिकॉर्डिंग में दे दूं मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी समझ लो मेरी बेटा पूरी बात को, डाउट्स बहुत सारे आएंगे, पूछ भी पाओगे मेरे से अभी के अभी, ठीक है ना, ठीक है ना। अब बेटा ध्यान से सुनते जाएंगे बातों को, लिखते जाएंगे बातों को। तो नोट क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। अब बेटा देखो हमने कल पढ़ा, हमने एन की जगह पहले 1 रखा, हमने जनरल फॉर्मूले में एन की जगह 1 रखा तो क्या बना, C1H4 बना। और हमने स्ट्रक्चर बना के देखा कल, तो हमने स्ट्रक्चर बना के देखा, अगर यहाँ पे मैं एन की जगह 1 रखता हूं तो क्या आएगा, C1H2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये बना ही नहीं सकता ना कि डबल बॉन्ड तभी होगा जब 2 कार्बन होंगे, एक कार्बन में डबल बॉन्ड कैसे आ सकता है, तो एन का वैल्यू 1 पॉसिबल ही नहीं है, एन का वैल्यू 1 पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर एक कार्बन होगा तो डबल बॉन्डिंग कैसे कर सकते हैं कार्बन के अंदर, डबल बॉन्ड जो होगा कार्बन कार्बन के अंदर होगा, तो ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। एन की 2 या 2 से ज्यादा होंगे हमेशा इसमें, हाँ 2 होगा तो क्या होगा, मैंने एन की जगह 2 रखा, एन की जगह 2 रखा, देखो C2H4 आया और मैंने स्ट्रक्चर बनाया। अब मैं एन की जगह 3 रख के बना के दिखाता हूँ आपको, एन की जगह मैं 3 रखूंगा। अब आप बेटा आप लोग भी बनाइए, मैं भी बना रहा हूँ साथ में, जिनको आ गया समझ में वो अपने आप बनाइए, जिनको नहीं आया वो यहाँ देखिए बोर्ड पे। अब देखो एन की जगह मैंने 3 रखा तो C3 और H6 हो गया, देखो ना एन की जगह है ना। अब 3 कार्बन लेंगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, डबल बॉन्ड कहाँ लगाएं सर, इसमें लगाएं कि इसमें लगाएं, आपका जहां मन करे उसमें लगा दो, दोनों में लगेगा एक ना? में लगेगा, एक में लगेगा, 2 में लगेगा, एक में लगेगा, या तो डबल बॉन्ड यहां लगा दीजिए, डबल बॉन्ड यहां लगा दीजिए, डबल बॉन्ड एक ही जगह लगाना है, या तो पहले में लगा दो या दूसरे में लगा दो। अब डबल बॉन्ड लगने के बाद बाकी सारे कार्बन की वैलेंसीज को फिल करो, तो 4 वैलेंसी फिल करनी होती है, इसकी भी 4 वैलेंसी फिल करनी पड़ेंगी, 3 तो पहले से फिल है, देखो आप 1 2 3 तो फिल है, चौथी फिल हो गई। आप बताओ 5 कर दोगे फिर तो फिल, इस कार्बन को बीच वाले कार्बन देखो 2 यहाँ फिल है, 1 यहाँ फिल है, 3 तो फिल दिखी थी ना आपको सारे कार्बन की, तो एक ही फिल करोगे ना, या तो नीचे फिल कर दो या ऊपर फिल कर दो। इस कार्बन को देखो आप ध्यान से, इसकी कितनी फिल है, एक ही फिल है, तो 3 फिल हो, 3 फिल होंगी, 3 फिल होंगी ना बेटा, एक तो फिल है ना, हाँ 4 यस सर, मतलब वही 4 3 फिल हो गई ना, 3 फिल हो गई। अब बेटा देखो डबल बॉन्ड आ गया, अब कार्बन, अब यू नो 3 कार्बन है, हाँ 3 कार्बन है, हाइड्रोजन गिनो 1 2 3 4 5 6। बेटा Yes, ईशान sir. यहाँ देखो ना ईशान, 3 तो पहले आ गई, 1 2 3 तो पहले आ गई, तो एक ही तो बची वैलेंसी। अब बेटा देखो यहां तक समझ में आया बच्चों, डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, सर डबल बॉन्ड वहां लगा लेते तो बेटा डबल बॉन्ड यहाँ लगा लेते, एक ही बात थी, डबल बॉन्ड यहाँ लग जाता। अब इसको फिल करेंगे, एटम के बीच में होना चाहिए। हाँ 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसी को अपन एल्कीन कहते हैं बेटा, इन्हीं को अपन एल्कीन कहते हैं। अब इनका नाम क्या बेटा, वापस डबल बॉन्ड 2 कार्बन एटम के बीच में, डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, क्या एक बार ही होगा ना, मतलब अभी, हाँ अभी हमारे 11th 10th के कोर्स में एक बार ही होगा, है ना, अभी एक बार ही होगा, है ना, डबल बॉन्ड एक बार ही मतलब आएगा। एक सर 2 कार्बन एटम में बस एक ही बार लगाना है अपन हाँ को। एक ही बार डबल बॉन्ड लगाना है, 2 कार्बन एटम में एक ही बार लगाना है। अब देखो 2 कार्बन एटम है, 2 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एथ, और सफिक्स क्या आएगा, सफिक्स क्या आएगा, इथीन, ई आएगा, सफिक्स ई आता है, तो सफिक्स क्या आ जाएगा, इन, तो इथेन, ठीक है ना। ये 3 है तो प्रॉप, प्रॉप, और सफिक्स क्या आएगा, इन। बोलो बेटा यहां तक समझ में आ गया क्या? यस सर प्रोपेन कौन सा हुआ? ये प्रोपीन हो गया, 3 कार्बन वाला प्रोपीन हो गया, 2 कार्बन वाला हाँ, सर। इथीन हो गया मेरे बेटा। अब मैं आपको यहां पर देखो, अब ध्यान से सुनो बेटा और बातें सुनो, एक बार पीछे चलते हैं, कल की क्लास में चलते थोड़ा सा। हाँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 4 बॉन्ड थे, ये कार्बन, इसको देखो आप, इसको देख लो एक बार आप, तो आपने लिखा सी और सी, यहाँ देखो बेटा आप,
इस कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन है बेटा? 3 हाइड्रोजन है, तो ऐसे लिखते हैं CH3। इस कार्बन के पास भी कितनी हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। अब इसको यहां लगा दो या आगे लगा दो, एक ही फर्क, एक ही बात है। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही मतलब है, ठीक है ना। नॉर्मली तो ऐसे ही करते हैं कि जैसे मान लो 3 की जगह 4 कार्बन ले लिया मैंने, इसके पास 3 हाइड्रोजन आई थी, इसके पास 2 हाइड्रोजन आई थी, इसके 2 हाइड्रोजन आई थी, इसके 2 हाइड्रोजन आई थी, 3 हाइड्रोजन आई थी। अच्छा 3। अब देखो बेटा, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो ऐसे लिखते हैं CH3, सिंगल बॉन्ड है, इसका 2 हाइड्रोजन है तो CH2, इसके 2 हाइड्रोजन है तो CH2, इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो CH3, और बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब चाहो तो डैश भी मतलब ऐसे तो CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो शॉर्ट में लिखने का तरीका सिखा रहा हूं। इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है वापस समझ लो बेटा ईशान। यहां देखो बेटा, इस कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन बताओ? 3 हाइड्रोजन है, तो C लिखो, C 3 हाइड्रोजन तो H3 ऐसे लिख दो शॉर्ट के अंदर। कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है, कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है, दोनों तरीके सही है, बात तो एक ही है। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लगा रखा होता है ऐसे। इस कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन है? CH2। H2C भी कर सकते नहीं बस ऐसे, वो आगे लिखते हो, आगे जनरल तरीका ये लिखने, आगे लिखते हैं आगे, नहीं 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 आगे लिखो ना, हमेशा आगे लिखते हैं हमेशा, है ना? बीच में, first time हाँ फर्स्ट टाइम में आगे पीछे दोनों कर रखा होता है, बाद में आगे लिखते हैं CH2 और ये CH3। हाँ बेटा, अगर लिखना है तो फॉलो करना जरूरी है। बोलो यहां तक समझ में आया क्या? अब यहाँ पे सेकंड सर हटाना मत सर। नहीं हटाया बेटा, नहीं हटाया है ना। यस सर। हाँ अब बेटा देखिए, ये समझ में आ गया ना। एल्कीन में एक और बनाते हैं, ब्यूटीन और बनाते हैं, तो एन की जगह 4 रखो, 4 का बना के देख लो एक और। एल्कीन में 4 का बना लो, तो 4 कार्बन लगा दो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अभी तो स्टार्टिंग में ही लगाओ आप डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड स्टार्टिंग में लगाओ, बीच में कहीं मत लगाओ। इकॉनमी है एक ही डबल बॉन्ड आता है हर बार, और आप स्टार्टिंग में लगाओ, या तो पहले में लगाओ या आखिरी में लगाओ, बीच में मत लगाना डबल बॉन्ड। क्यों नहीं लगाना, इसका आंसर थोड़ी देर बाद आएगा। उसका उसका नाम बदल जाता है फिर। अगर बीच में आपने डबल बॉन्ड लगा दिया तो उसका नाम बदल जाएगा। तो आप बीच में डबल बॉन्ड ना लगाएं, या तो सबसे पहले लगाएं या सबसे आखिरी में लगाएं। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं लगाएं, इसका नाम बदल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, अब बाकी हाइड्रोजन से फिल कर दो, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगी, इसके पास 1 हाइड्रोजन आएगी, एक इसके बाद 2 दो, हाइड्रोजन आएगी, इसके 3 तीन। हाइड्रोजन आएंगी। तो बाकी हाइड्रोजन लगा के स्ट्रक्चर को पूरा कर दो आप, हाइड्रोजन लगा के स्ट्रक्चर पूरा कर दो। अब हाइड्रोजन पूरी कर दी आपने, स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता ही है, C4H8, गिन लो आप हाइड्रोजन, यस 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 कार्बन है तो ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट और ईन। समझ में आ गया क्या बेटा? यस सर। एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया। देखो एल्केन जो थे इनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो एल्केन थे बेटा इनको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर किनको कहते हैं? एल्केन जो होते हैं इनको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन जो होते हैं बेटा इनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करते, जल्दी से अपना बॉन्डिंग ब्रेक नहीं करते, है ना। सैचुरेटेड ऐसा नहीं कर, बेसिक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं इनको। जैसे एल्कीन है तो बेसिक क्या ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कोई बेसिक होते ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सर इसका लुईस डॉट भी बता दो। किसका लुईस बताओ बेटा? इसका सर एल्कीन, हाँ सर एल्कीन का। अभी तो बनाना तो बहुत सिंपल होता है, तो बना के दिखाता हूँ आपको मैं बेटा। जैसे कार्बन कार्बन है, डबल बॉन्ड लगाना नहीं बेटा, तो 2 2 लगाओ ऐसे, 1 कार्बन, एक एक 2 2 बॉन्ड बना लो उसके अंदर। हाइड्रोजन के साथ 1 1 लगाना है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन
सर 5 6 7 8 का भी बनता है ना? 6 6 का भी बनता है। सबका बन जाएगा बेटा, जो बनाना चाहोगे आप बना लो आराम से। आपको बेसिक बता दिया तो सब बना दोगे आप, है ना बेटा? अब मेरे बेटा लुईस डॉट बनाना सिंपल है, इसके अंदर बॉन्डिंग आ जाएगा। इसके अंदर भी आ जाएगा। सही लुईस डॉट स्ट्रक्चर के साथ से बना लो। हाँ वो ना बताए लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म में स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना मेन तो वही है। लुईस डॉट भी आना चाहिए, कभी आ जाए तो बना दो नहीं। लुईस डॉट आना चाहिए ये बेटा, ये तो आना ही चाहिए, बेसिक किसी बात नहीं, छोटी सी बात है, सीख तो लो यार। अब इसको देख लो, कैसे बना रहे हो? ये इसका बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। 2 कार्बन है तो किसका बनेगा ये? इसको क्या कहेंगे? इथीन कहेंगे ना? क्या समझ में आया क्या? अपन 3 लगाए सर इसमें सिंगल बॉन्ड लगा के। अभी बना लेते सिंगल बॉन्ड वाला भी, मेरे को इस कॉपी कर लो, जगह नहीं है ना यहाँ पे दिखने की। ब्यूटीन को हटा देता हूँ हाँ सर। और 3 का बना देते हैं सिंगल डॉट वाला। तो प्रोपीन का बना रहे हैं लुईस डॉट। प्रोपीन तो 3 होता है ना बेटा, तो ये तो इथीन हुआ है, 2 कार्बन ही तो मेरे भाई। अच्छा लुईस डॉट हाँ लुईस डॉट बना रहे हैं, नहीं लुईस डॉट बना रहे हैं ना। ना आपको आगे समझ में मेरे भाई, आप बना दोगे, ये बस सिखा दूं बाकी जिनको नहीं आया। सर 3 होंगे ना? 3 कार्बन लिए मैंने, हाइड्रोजन लगाओ उसके साथ पूरी हाइड्रोजन, तो उसको हाइड्रोजन 1 दे दी यहाँ पे, इसको हाइड्रोजन दे दी यहाँ पे, इसको 1 ही हाइड्रोजन देनी है, फिर इसको हाइड्रोजन दो बेटा। जहाँ पे लाइन बना रहे थे वहां पे क्रॉस बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे बेटा। अब इस H के लिए इसकी हाइड्रोजन पूरी हो गई, देखो बेटा आप, इस H की हाइड्रोजन पूरी हो गई बेटा, देखो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, देखो आप। फिर इस हाइड्रोजन के देख लो डॉट स्ट्रक्चर पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का पूरा हो गया। अब इस कार्बन को देखो बेटा, सर ये 4 कर लेंगे ना? क्या इधर से सब पूरे 4 लेंगे इससे। ऐसे देखो ना, बन गया ना तक ना। और इस कार्बन को देखो, इसका पूरा करो, तो इस कार्बन के पास आ जाएगा यहाँ से। यस सर, अब आ गया सर बनाना। आगे समझ में सिंपल से काम होता है ना। यस सर, यस सर, यस सर। अपने डायग्राम बनाया है ना, रफ डायग्राम में तो मेरे बेटा दूर पास क्या करेगा। समझ में आ गया ना बेटा? 2 मिनट यस सर। हाँ सर 60 तो बोलेंगे ना इसको। हाँ, तो वही बोलेंगे भाई, इसको अलग क्या बोलोगे? तो 3 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है बेटा, वही तो बोलोगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही है ना, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। सर ये बहुत बेकार है। नहीं ऐसे बना लो हाथ से भी तो, है ना? सर बहुत बेकार है ये। सर ये एग्जाम में अगर बनाने के लिए तो सर रफ कैसे बना बनाएं सकते, ऐसे इसको? बना सकते हो, बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं करते इन चीजों का। कोई सजा के थोड़ी बनाएंगे, एग्जाम में टाइम थोड़ी तो है। चलो यहाँ तक आगे ना, अब आते हैं हाँ ठीक है, पेज चाहिए क्या पीछे नहीं का? सर, नहीं ना, नहीं सर। अगला है तो अल्काइन। सर ये टेंशन नहीं बताओगे क्या? बेटा जो क्या 3-10 सेकंड के भी आगे भी बहुत सारा पढ़ना है यार। अब बेटा देखो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और किसमें सर होता है? अल्काइन को भी कुछ कहते हैं कि जैसे सर अपन उसको सैचुरेटेड ये अनसैचुरेटेड, ये भी ये दोनों अनसैचुरेटेड हैं। अल्कीन और अल्काइन दोनों अनसैचुरेटेड हैं, दोनों की दोनों अनसैचुरेटेड है। अल्कीन भी और अल्काइन भी, लिखा दूं अगले पेज पे, मैं लिखा दूं अगले पेज पे। अनसैचुरेटेड हाँ दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अभी लिखा दूं अगले पेज पे, चिंता मत करो। ये भी किसमें होना चाहिए? तो बिटवीन। जैसे आपने होमोलोगस सीरीज बताई थी 2 सक्सेसिव कार्बन की, कि इनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है एल्केन्स में। इसमें भी तो एल्कीन में भी होता है, एल्काइन में भी होता है, सब में वही होता है बेटा। तो वो एल्कीन में भी होता है, आप चेक करो, CH2 का डिफरेंस है। अगला फॉर्मूला आया था C4H8, उसमें भी CH2 का डिफरेंस है। ये सारी होमोलोगस सीरीज को फॉलो करते हैं, एल्केन भी करते हैं, अल्कीन भी करते हैं, अल्काइन भी करते हैं। होमोलोगस सीरीज के अंदर, होमोलोगस सीरीज के अंदर जो कॉमन डिफरेंस चलता है कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के अंदर, वो सेम चलता है, CH2 CH2 CH2
सब में सेम चलता है। सर CH2 माइनस, देखो सर ना इसका तो CN2H2n-2 है ना सर? क्या मैं समझा नहीं किसका क्या है, इसके अंदर डिफरेंस देखो, इस ये सर फॉर्मूला ना सर, फॉर्मूला तो सर ये रहा, अल्काइन का इथाइन फॉर्मूला तो का, ये रहा, देखो फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला तो ये एल्काइन रहा। का सर, नहीं देखो सर ब्यूट एल्कीन का नहीं, एल्काइन का। अल्काइन का कर रहे हैं ना, अल्काइन का देखो, अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, H2n-2। हाँ, अब ये बनेगा तो इसमें बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, यहाँ पे भी 2 कार्बन कम से कम चाहिए भाई, एक कार्बन तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, जो ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन में ही आएगा, जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो कार्बन कार्बन में ही आएगा। क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन में ही आएगा। अब देखो 2 कार्बन लेते हैं अपन, अगर अपन 2 कार्बन लेते हैं, n को 2 लेते हैं बेटा, n को 2 लेंगे तो क्या आएगा, C2H2। अब 2 कार्बन ले लो बेटा, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, 2 कार्बन लिए आपने, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, 3 वैलेंसी फिल हो गई, एक वैलेंसी बची, एक वैलेंसी बची, वो हाइड्रोजन फिल कर देगा। तो ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2 दिख रहा है आपको, और H2 दिख रहा है। कितने H है इन्होंने, नहीं वो नहीं होते, H कितने, 2 H हैं, 2 C हैं, और अगर लुईस डॉट बनाते हैं इसका हाथ की आती तो 3 तो इथाइन, इथाइन हो जाएगा ना सर? बिल्कुल, हाँ इथाइन। बेटा, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो, 3 आ गए यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे, और इसको सर्किल भाई, अब देखो ना कैसे, अरे यार बेटा, दो उसकी भी 3, उसकी भी 3, ऐसे कैसे कर सकते हो एक साथ, एक लाइन में 2 ही कार्बन आएंगे, 2 ही वो इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा। सर ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है क्या? बेटा हाँ, पता, पूरी बात जान लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें पता होनी चाहिए बेटा, कुछ भी छोड़ो मत इसमें, है ना। पता नहीं सर, कार्बन के पास आप इलेक्ट्रॉन गिन लो, कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन है, सबके पास गिनो, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, हाइड्रोजन के साथ कितने, 2, हाइड्रोजन का 2, आउटर मोस्ट शेल पूरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्यों 3 3 6 2 8 नहीं दिख रहे हैं आपको, इस कार्बन को देखो, हाँ सब जो सर्किल, जिस सर्किल में आ रहे हैं, क्या लिखा है 2, तो ये क्या है, C2 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, ये बता रहे हैं तो फॉर्मूला, तो ये थोड़ी इलेक्ट्रॉन थोड़ी बता रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट, क्या कर रहे हो ईशान यार, है इस क्या कर रहे हो बेटा, तो अब 2 है बेटा, ये तो एथ, और सफिक्स क्या आ जाएगा, आइन। अब 3 का नहीं बेटा, समझा देना, एक सबके एक ही तो बात है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखा दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखा दिया, और स्ट्रक्चर बना दिया, लुईस डॉट बना दिया। 3 कार्बन का बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड या तो फर्स्ट में लगाएंगे या आखिरी में लगाएंगे, तीनों में नहीं लगाए, दोनों में पहले है ना, या तो पहले में आखिरी में, है ना। तो यहाँ पर इसको तो एक ही हाइड्रोजन चाहिए, इसको तो हाइड्रोजन चाहिए ही नहीं, इसको तो हाइड्रोजन चाहिए नहीं, 3 ही आ गई, 4 ही आ गई, इसको हाइड्रोजन चाहिए तो कितनी चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए, गिन लो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है, 4 है, फॉर्मूला लगा के चेक कर लो, C3, और H की जगह 2 रख के देखो, 3 रख, N की जगह 3 रख के देखो, हाँ सब बोलेगा, हाँ बोलेगा, अरे बोलेगा बेटा, बोलेगा। यहां तक समझ में आ गया क्या बेटा, लुईस डॉट बना दोगे ये सर, यस यस नाम क्या रखोगे, प्रोपाइन। फाइन। समझ में आ गया ना बेटा, ब्यूटाइन भी हो, ऐसे ब्यूटाइन, yes, पेंटाइन, yes, तो sir, बनते sir, जाएंगे, हो जाएगा सर, वो तो है हो ना, जाएगा वो तो। हाँ ऐसे ही बोलेंगे, क्या फीलिंग से बनाओ बताओ, अभी फीलिंग कहाँ बताऊं इसमें तो यार भाई, फीलिंग तो अब मैं क्या फीलिंग लाऊं आ जाओ बेटा, अब इसका बेटा IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे क्या, बोरिंग नहीं है, बेसिक बता दिया ना देखो, अब इसमें अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, स्टार्टिंग का चैप्टर, सर ये थोड़ा सा आपको नहीं लगता बहुत सिंपल है, देखो अभी कहाँ टफ लगा भाई, अरे तो बोल, अपन देखो आपको कहाँ टफ लगा, अपन ने नाम पढ़ा ना,
1 कार्बन के लिए मैथ होता है, 2 के लिए एथ होता है, ये तो बेसिक बेसिक बातें बड़ी ना। अब आते हैं बेटा IUPAC नेमिंग के ऊपर। यार क्या बकवास। IUPAC IUPAC मतलब? नेमिंग, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। Pure and International Union for Pure and Applied Chemistry, International Union of International अब तो जरूरत क्या था वो समझाता हूं। मैं तो उसका जरूरत क्या था, ये इतना बड़ा यूनियन बनाया इन लोगों ने, इतनी माताफोड़ी करी। सर इंटरनेशनल, क्यों सर, इनको क्या मजा आ रहा था सर इनको हाँ वही तो बनाने करो, में? सर मजा क्या आया केमिस्ट्री इनको। का भी इंटरनेशनल सर यूनियन ऑफ किसान की स्कीम प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। बेटा देखो होता क्या है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के। आप सोचो तो कितने सोचोगे, आप बोलोगे सर 10,000 होंगे, 20,000 होंगे। ये कोई 90 लाख से ज्यादा कंपाउंड्स अभी तक फाइंड हो चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा है। अब इनको, अब बेटा इनका नाम ऐसे जैसे सर घर में हमें कोई, तो नहीं पढ़ने पड़ेंगे अरे ना सुन सर। तो लो ने, हाँ अपन को तो कुछ ही पढ़ने हैं, बस समझ लेते अभी। अब इनका नाम ऐसे रखना मुश्किल है, घर में कोई बच्चा पैदा होता है इसका नाम अपने ये रख दिया वो रख दिया, ऐसे रखना मुश्किल होता है। तो एक यूनियन बनाई गई जो एक फिक्स रूल बनाया कि जो जिस तरह का बॉन्डिंग दिखाएगा उसको उस तरह का नाम देंगे, और वो जो रूल डिसाइड करे वो इन्होंने डिसाइड करे, और इस नेम इसका नाम था IUPAC। अब देखो बेटा इनकी नेमिंग, इनका है ना, चलो अरे ठीक है ईशान, बस कंट्रोल करो। तो देखो बेटा अब हमारे पास, अरे थोड़ी देर पढ़ेंगे ना, थोड़ी देर ईशान पढ़ेंगे। 10th में 11th में साइंस ले रहा है तू। हाँ ईशान, तो ईशान की बताऊंगा जो साइंस ले रहा है, जो 10th में अब जो 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से कम काम का है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक आध नेम कर पूछ ले छोटे मोटे, मैं थोड़ा 11th 12th तक जाके समझा के जाऊंगा इस टॉपिक को। तो देखो सर बेटा, मैं तो सर छोड़ दूंगा ना सर, मैं तो नहीं पढ़ रहा। नहीं थोड़ा तो दो बेसिक तो देख ले बेटा, थोड़ा बेसिक तो देख लो बेटा। सबसे Yes, पहला sir. काम होता है बेटा, देखो ऐसी कोई चेन मिलेगी, हाइड्रोजन में फिल नहीं कर रहा, हाइड्रोजन भी फिल कर सकते हैं चाहे तो, ऐसे अपन हाइड्रोजन भी फिल कर सकते हैं ऐसे अपन चाहे तो, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे बाहर भी आ सकता है ये कार्बन। तो ऐसे बेटा ये चेन मिलेगी। अब मैं हाइड्रोजन फिल नहीं, बहुत गंदा सा देखिए, हाइड्रोजन फिल कर दूंगा तो। अब देखो ध्यान से सुनो बेटा, इसमें स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ हर चीज को, प्लीज बेटा नोट नोट करना है बहुत चीजों को ना। सबसे पहला काम होता है, सबसे लॉन्गेस्ट, सुनते जाओ बेटा थोड़ी देर। तो आप अभी मत लिखो कुछ, मत समझ, देख के समझ लो मेरे भाई, अभी लिखा दूं मैं जो लिखाना होगा ना, पहले समझ लो मेरे भाई। सबसे पहला काम होता है सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब जैसे ये एक चेन तो ये दिख रही है आपको, तो मैं रेड से बता रहा हूँ, एक चेन तो ये हो गई। इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, तो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं। कोई जना चेन ऐसे सेलेक्ट कर सकता था, इसमें इसमें भी गलत नहीं है कि चेन ऐसे सेलेक्ट कर ली उसने। इसमें कार्बन कितने हैं ये देख लो, क्या ज्यादा 8 से ज्यादा तो नहीं है। कोई जना चेन ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता था, यहां से चेन सेलेक्ट कर लेता। तो कोई भी चेन सेलेक्ट हो सकती है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हो उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो यही पहला रूल है IUPAC का कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन्स। तो यही पहला रूल है। तो रूल फर्स्ट लिखो, रूल फर्स्ट IUPAC हेडिंग डाल लो, अभी मैं बता रहा हूँ, IUPAC हेडिंग डाल लो बेटा, और रूल फर्स्ट लिखो। रूल फर्स्ट क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। रूल फर्स्ट क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। सर आप एक बार वापस से समझाओगे फर्स्ट रूल? फर्स्ट रूल ये है मेरे बेटा, सबसे पहले देखो आप कार्बन, पॉसिबल कार्बन चेन, देखो रूल ये है मेरे बेटा, आप कार्बन की चेन सेलेक्ट करो। एक चेन आपने ये सेलेक्ट करी, इसमें 8 कार्बन आ रहे हैं। कोई बोलेगा सर आपने ये, जैसे हम लोग और भी तो ले सकते हैं ना कार्बन, एनलेस ले सकते हैं कार्बन तो। नहीं, अपन को एक चेन मिलेगा ना बेटा, उसमें उसका नाम देने के लिए अपन को चेन मिलेगा ना एक, तो हमें उस चेन में हम काउंट कर लेंगे कितने कार्बन से। कोई जना ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेगा, कोई जना ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेगा, अलग अलग लोग अलग तरह की चेन सोचेंगे। लेकिन सोचने कौन सी चेन है हमारे को, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम आ रहे हो, जिसमें एक ही चेन होगी हमेशा जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम आ रहे होंगे। अगर 2 चेन होंगी तो कोई सी भी ले लो,
अगर दो चेन में सेम कार्बन एटम आ रहे होंगे तो कोई सी भी चेन ले सकते हैं, बन सकती है, बनेगी भी। सर लेकिन फिर उसमें अपन ब्रांचेस के हिसाब से चूज अभी करते देखते हैं हैं, ना? अभी सब आएगा, सब आएगा, सबके रूल लिखाऊं एक एक चिंता मत करो बेटा, सब आएगा है ना। तो पहला रूल लिखो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। लिखा आपने, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। अब इस तो सर चेन लिख दिया। है ना, हाँ, इस चेन के बाहर कुछ कार्बन बैठे हुए दिख रहे हैं आपको, एक कार्बन यहाँ बैठा हुआ दिख रहा है आपको, एक कार्बन यस यहाँ सर। बैठा हुआ दिख रहा है आपको। तो जो यस। मेन चेन के बाहर कार्बन रह जाते हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। जो मेन चेन के बाहर कार्बन रह जाते हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। तो जैसे मेन चेन के बाहर एक कार्बन भी हो सकता है, दो कार्बन भी हो सकते हैं, ऐसे मेन सर चेन के इनको बाहर, क्या कहते हैं सर? इनको सर सब्स्टिट्यूएंट्स कार्बन। कहते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स, जो मेन चेन के बाहर एलिमेंट्स रह जाते हैं, कार्बन रह जाते हैं, उनको सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, उनको सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं बेटा, ये सिंगल इन नंबर भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं। भाई एक कार्बन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन कार्बन भी हो सकते हैं। भाई एक कार्बन की चेन अलग हो सकती है, दो कार्बन की चेन हो सकती है, हो सकता है तीन कार्बन की चेन बाहर अलग बैठी हो। तो इनको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट को नाम कैसे करते हैं, तो जैसे अब आप एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं बता बेटा, मैथ, मैथ है ना, और इसके बाद YL लगा दो, तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आगे क्या लगाते हैं, YL लगा देते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट में क्या लगाते हैं, YL लगा देते हैं। जो दो कार्बन होते तो एथ बोलते, और उसके बाद क्या लगाते, इथाइल लगा देते। तीन कार्बन होते तो प्रॉप बोलते, और उनके बाहर YL लगा देते। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को नेमिंग कैसे करना, समझ में आया क्या? सब्स्टिट्यूएंट को नेमिंग कैसे करना है, उनके आगे YL लगाया जाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या तो हुए, द पीछे। कार्बन्स, हाँ उनके आगे, मतलब सफिक्स के अंदर। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हुए, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हुए, सब्स्टिट्यूएंट द कार्बन्स, the carbons which are not the part of the main chain. Substituents क्या हुए, the carbon atoms which are not the part of the main chain, the carbon atoms which are या not सर the, the carbon atoms which are outside. हाँ, which are not the part of the main carbon chain, है ना, जो कार्बन चेन के बाहर है। कार्बन चेन कैसा भी हो सकता है, जो कार्बन चेन के बाहर है उनको अपन सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। जो कार्बन चेन के बाहर है उनको अपन सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, ठीक है। द कार्बन एटम विच आर नॉट द पार्ट ऑफ द मेन चेन, है ना, मेन कार्बन चेन है ना, और उनको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। और नेमिंग करने का तरीका क्या होगा, YL लगा दो ना, एड YL, है ना, सफिक्स के रूप में YL लगा दो, सफिक्स के रूप में YL लगा दो। क्या पहली दो चीज समझ में आ गई? यस सर। तीसरा होता है बेटा, नंबरिंग कैसे करते हैं। हर कार्बन के चेन के अंदर हर जगह नंबरिंग करी जाती है ना। तो नंबरिंग करने का तरीका होता है लोएस्ट लोकेंट रूल। पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर समझा देता हूं। पहले डेफिनेशन लिख, बहुत सिंपल है, भी याद हो जाएगी सब बातें, परेशान क्यों हो रहे हो? एक बार लिख तो ना हल्की की बातें, याद पूरा हो सर जाएगा। क्या लिखना है सर? हाँ लिखो बेटा, सर लोएस्ट। लोएस्ट मैं दिखाऊं, पहले पूरा डेफिनेशन पूरी लिखो। इफ नहीं हेडिंग बता दो। नहीं, डेफिनेशन इसके अंदर लिखो, नंबरिंग कैसे करी जाएगी। हाँ दोबारा आना है बेटा, मीटिंग में दोबारा आना, जाना नहीं है। इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, लिखो बेटा, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, यहाँ पे देखिए ना, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, if more than, if more than one substituents are present, if more than one substituents are present, if more than one substituents are present, then numbering is done, then numbering is done, then numbering is done according to yes sir. lowest locant rule। ये मैं लिखा है, देखो, lowest locant rule, lowest locant rule, इस रूल के अकॉर्डिंग सर कौन सा लोएस्ट सर? लोकेंट। टू अभी समझा दो, समझ में पूरा आ जाएगा, परेशान मत हो। सर स्पेलिंग बताओ ना सर एक बार लोकेंट। लोएस्ट LOCANT, LOCANT, लोएस्ट लोकेंट रूल। Numbering is done according to lowest locant rule. Numbering is done according to लोएस्ट locant rule. यस सर। According to lowest locant rule. यस सर। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ, कुछ एग्जांपल से समझ में आएगी बात। मान लो मैंने लिए 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और अभी मैंने एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगाया C, अभी मैंने एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगाया C। यस सर।
अब देखो चेन बनाने के तरीके देखो, मैं तो चेन बनाने के तरीके देखो, दो तरह से चेन बन सकती है इसमें, लॉन्गेस्ट चेन। चेन बनाने के तरीके देखो, कोई तो बोलेगा लॉन्गेस्ट चेन सर ये वाली हो गई, इसको पूरा मिला लो सर ऊपर से भी लेके बना सकते हैं सर, हाँ, ऊपर और वाले कोई- सब्स्टिट्यूएंट को भी लेके बना कोई सकते बोलेगा लॉन्गेस्ट चेन ये वाली हो गई। हैं। ये ईशान कुछ अलग ही कह रहा है, ईशान क्या कह रहे हैं आप बताओ बेटा। सर ये फिर इसको लेके इसको लेके बना ले तो ये 3 कार्बन ही है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो नहीं बननी बेटा। तो आप कैसे कह रहे हो? अच्छा ऐसे नहीं होता, ईशान कह रहे हैं ऐसे लो सर, फिर तो सब छोड़ा ही नहीं ईशान ने, तो ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ऐसे, ये चेन ही नहीं है, ऐसे नहीं होती है ना। तो 2 तरह से चेन हो सकती है, या तो ऐसे बनाएगा बच्चा लॉन्गेस्ट चेन, और या ऐसे बनाएगा। मैंने कहा दोनों का नाम भी सेम आएगा, चेन कैसे ही बनाओ। अब बात आती है नंबरिंग कैसे करें, तो लोएस्ट लोकेट रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग करी जाती है। यहाँ तो एक ही कार्बन एटम है, तो एक जना नंबरिंग करेगा यहाँ से 1 2, ध्यान से देखना बेटा प्लीज, ध्यान से देखना, 3, इस कार्बन का नंबर हो गया 4 और 5, और दूसरा बोलेगा नंबरिंग यहां से करो 1 2 3 4 5। अब रूल क्या कहता है, जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट जो होता है उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट कौन है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, सर ऐसा क्यों? तो इसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। थर्ड रूल लिखो, इसके आगे रूल लिखो, इसके रूल, ये कौन रूल चल रहे सारे, कब लिखा है? ये रूल 1 चल रहा है, रूल में लिखो सारे पॉइंट में आके, कैसे का, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो इसके अंदर। नहीं हाँ, इसके- सब पार्ट है। अरे मतलब ये मैं तो रूल 1 रूल 2 रूल 3 बना रखा है, ऐसे रूल 1 इसको बोल रखा है, फिर रूल 2 फिर रूल 3, ऐसे आप जैसे नाम वैसे देना, सर, आपकी rule इच्छा है। 3 होता है। अगला पॉइंट लिखो इसके अंदर, अगला पॉइंट लिखो तो बेटा। पर हाँ बेटा, सर लेकिन हमने फर्स्ट वाले में तो सब्स्टिट्यूएंट को गिना ही नहीं ना, अभी तो उसको अभी कैसे करेंगे first- अभी बेटा। यहाँ पे तो मैंने बताया लॉन्गेस्ट चेन कैसे करते हैं। अभी नाम इसका नाम मैंने नाम नहीं बताया, नाम क्या होगा, नाम बताऊंगा थोड़ी देर रुको, नाम बताऊंगा उसका नाम क्या आएगा। दूसरा रूल बताया मैंने कि लोएस्ट लोकेन रूल लगाएगा, लोएस्ट लोकेन रूल यहाँ लगेगा, भी सिखाता हूँ लोएस्ट लोकेन रूल क्या होता है। तीसरा पॉइंट, पहला एक पॉइंट लिखना है, इसके पहले एक पॉइंट और लिखना है हमारे को, सब्स्टिट्यूएंट मस्ट गेट लीस्ट नंबर, substituent must get least number। सर 1 ही मिलेगा सर फिर तो उसको हमेशा। हमेशा 1 कैसे मिल जाएगा बताओ, यहाँ पे 1 कैसे दे दो उसको बताओ, मैं आप मेरे को बताओ। ये तो बीच में लगा हुआ है ना कार्बन के अंदर नंबरिंग। अरे इसको कैसे मिल जाए सब्स्टिट्यूएंट, अब तो ये सब्स्टिट्यूएंट है इसका, तो सब्स्टिट्यूएंट इसका तो वो है ना, अब तो कैसे 1 दे दोगे उसको बताओ। ऊपर वाले को तो बंद देंगे। नहीं सब्स्टिट्यूएंट तो ये है ना, यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है बताओ, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट कौन है, वो पर गई बात। ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसको 1 कैसे दे दोगे नंबर बताओ। तो सर इसको उसको one- कैसे नंबर देंगे तो फिर? नंबर, ये नंबर कौन सा मिला, नंबर कौन सा मिला इसको, अभी 2 तरह से नंबर, सुन तो जाओ ने, नंबर कैसे दिया आपने 1 2 3 4 5 ऐसे दिया, या 1 2 3 4 5 ये दिया, इसमें